अध्याय 8। कल्पना में सबसे खूबसूरत जगह। कैप्टन डेल ब्लैक ने एक वाणिज्यिक एयरलाइन पायलट के रूप में दुनिया भर में 17,000 घंटे उड़ान भरी है। उस समय के दौरान उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के साथ भगवान के प्रेम को साझा करने के लिए 50 देशों में अनाथालयों, चिकित्सा क्लिनिकों और चर्चों के निर्माण के लिए लगभग 1,000 उड़ानों में स्वेच्छा से भाग लिया। कैप्टन ब्लैक कहते हैं कि उनकी प्रेरणा एक भयानक एयरलाइन हादसे से आई और जो उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी बदल दी। डेल हमेशा एक वाणिज्यिक पायलट बनने का सपना देखता था। 19 साल की उम्र तक उसके पास पहले से ही उसका पायलट का लाइसेंस था। चक और जीन, वाणिज्यिक पायलट जिन्होंने डेल को अपने संरक्षण में लिया, ने दयालुता से डेल को कैलिफोर्निया में डिलीवरी रन पर उनके साथ उड़ान भरने दिया ताकि वह और अधिक घंटे लॉग कर सके। एक भाग्यशाली दिन तीनों ने एक ट्विन इंजन पाइपर नवाजो में साफ लॉस एंजलिस के आसमान में उड़ान भरी। जीन ने अधिकतम टेक ऑन ऑफ पावर पर थ्रॉटल बढ़ाया, लेकिन अचानक वे एक असामान्य रूप से धीमी गति से हवा में थे, पेड़ों की चोटी को पार करने में असमर्थ। जीन ने सीधे 75 फीट ऊंचे विमानन स्मारक की ओर मोड़ लिया। जैसे ही तीनों पायलट 135 मील प्रति घंटे की गति से पत्थर के स्मारक से टकराए, विमान बिखर गया और फिर 70 फीट नीचे जमीन पर गिर गया। सिर्फ डेल ही बचा, कुछ हद तक। मुझे आखिरी याद है चक के हाथों का नियंत्रणों पर, जो जोर से उड़ान नियंत्रण को पूरी तरह से बाईं ओर और पूरी तरह से पीछे की ओर मोड़ रहे थे। अचानक मैं हवा में लटके हुए पाया, अपने शरीर के मलबे के ऊपर तैरते हुए। मेरे ग्रे पैंट और छोटे स्लीव की शर्ट चिथड़ों में फटी हुई थी और खून से सनी हुई थी। मैं एक संकीर्ण रास्ते से तेजी से गुजरा। यह कोई रोशनी का सुरंग नहीं था जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। यह अंधेरे में एक ऐसा रास्ता था जो रोशनी से परिभाषित था। इस रास्ते के बाहर पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में लाखों छोटे प्रकाश के गोले तेजी से गुजर रहे थे, जैसे मैं गहरे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। लगभग ऐसा जैसे कोई जेठ रात में बर्फ के तूफान के बीच उड़ रहा हो। इस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले यात्रा नहीं कर रहा था। मेरे साथ दो स्वर्गीय रक्षक थे, जो बिना सिलाई के सफेद कपड़ों में थे, जो चांदी के धागों से बुने गए थे। उनका कोई स्पष्ट लिंग नहीं था, लेकिन वे मुझसे बड़े और पुरुषवत लग रहे थे। अद्भुत रूप से मेरी परिधीय दृष्टि बढ़ गई थी और मैं एक साथ दोनों के चमकते चेहरों को देख सकता था। मैं अपने पीछे भी देख सकता था, जबकि मैंने अपना सिर मुश्किल से हिलाया। मैं एक शानदार शहर के करीब तेजी से बढ़ रहा था, जो सुनहरे और चमकदार रंगों के बीच अद्भुत रंगों में चमक रहा था। जो रोशनी मैंने देखी वह सबसे शुद्ध थी जो मैंने कभी देखी थी, और संगीत सबसे भव्य, मंत्रमुग्ध करने वाला और शानदार था जो मैंने कभी सुना था। मैं अभी भी शहर के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अब मैं धीमा हो रहा था, जैसे एक विमान लैंडिंग के लिए अंतिम दृष्टिकोण बना रहा हो। मुझे तुरंत पता चल गया कि यह जगह पूरी तरह से पवित्र थी। मुझसे मत पूछो कि मुझे कैसे पता चला, मुझे बस पता था। मैं इसकी सुंदरता से अभिभूत हो गया। ये सांस रोक देने वाला था, और एक मजबूत अपनापन की भावना ने मेरे दिल को भर दिया। मैं कभी नहीं जाना चाहता था। किसी तरह मुझे पता था कि मैं इस जगह के लिए बना था, और यह जगह मेरे लिए बनी थी। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, एक अपारदर्शी सफेदी में, जिसमें रोशनी तीव्र लेकिन फैलाव वाली थी। उस चमकदार रोशनी में हर संभव रंग मौजूद लगता था, और सही शब्द में कहें तो खेल रहा था। रंग जीवित लग रहे थे, हवा में नाचते हुए। मैंने कभी इतने सारे अलग अलग रंग नहीं देखे थे। इसे देखना सांस रोक देने वाला था, और मैं बस यही करते हुए हमेशा बिता सकता था। जितना मैं शहर के करीब पहुंचा, उतनी ही स्पष्ट रोशनी होती गई। जो शानदार रोशनी मैं अनुभव कर रहा था, वह शहर की दीवारों के भीतर लगभग 40 या 50 मील की दूरी से आ रही थी, एक ऐसे केंद्र बिंदु से जो सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। अजीब बात है, इसे देखने के लिए मुझे आंखें सिकोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं बस इसे देखना चाहता था। रोशनी महसूस की जा सकती थी। इसमें एक ठोसता थी, वजन और मोटाई, जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा या उसके बाद नहीं देखा। हाइड्रोजन बम की रोशनी सबसे करीब है जिसे मैं इसे वर्णित करने के लिए कह सकता हूँ। किसी तरह मुझे पता था कि रोशनी, जीवन और प्यार आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। अजीब बात है, रोशनी चीजों पर नहीं बल्कि उनके माध्यम से चमकती थी। घास के बीच से, पेड़ों के बीच से, दीवार के माध्यम से, और उन लोगों के बीच से जो वहां इकट्ठा हुए थे। वहां देवदूतों और लोगों की एक विशाल भीड़ थी, लाखों, अनगिनत लाखों। वे एक केंद्रीय क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे जो 10 मील से ज्यादा व्यास में लग रहा था। लोगों की भीड़ एक संगीत हॉल से ज्यादा एक महासागर के करीब थी। लोगों की लहरें रोशनी में चलते हुए, संगीत के साथ झूमते हुए भगवान की पूजा कर रहे थे। किसी तरह स्वर्ग में संगीत ने सब कुछ संतुलित कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी जल्दी में नहीं था। मैं शहर के बाहर था,
धीरे धीरे उसकी दीवार की ओर बढ़ रहा था, जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर लटका हुआ। मुझे नहीं पता कि वहां मुझे दिशा कैसे पता चली, लेकिन मुझे एक मजबूत, लगभग चुंबकीय एहसास था कि यह उत्तर पश्चिम की ओर था, जिसका मतलब था कि मैं शहर के दक्षिण पूर्व से करीब आ रहा था। एक संकीर्ण सड़क दीवार में एक प्रवेश द्वार की ओर ले जाती थी, जो शहर में जाती थी। मैं बिना किसी मेहनत के सड़क पर आगे बढ़ रहा था, मेरे 2 देवदूत मार्गदर्शकों के साथ, जो एक दिव्य कार्यक्रम जैसा लग रहा था। मेरे नीचे सबसे शुद्ध, सबसे परफेक्ट घास बिछी हुई थी, बिल्कुल सही लंबाई में, और न तो कोई तिनका झुका हुआ था और न ही कोई जगह से बाहर। यह सबसे जीवंत हरा था जो पहले कभी देखा था। अगर किसी रंग को जीवित कहा जा सकता है तो जो हरा मैंने पहले देखा था वह जीवित था, थोड़ा पारदर्शी, और हर तिनके से अंदर से रोशनी और जीवन निकालता हुआ। इंद्रधनुषी घास धीरे धीरे लहराते पहाड़ियों पर अंतहीन फैली हुई थी, जिन पर सबसे रंग बिरंगे जंगली फूल बिखरे हुए थे, अपनी नरम पंखुड़ियों की सुंदरता को आसमान की ओर उठाते हुए, जैसे वे भगवान की प्रशंसा करने के अपने तरीके में फूलों का एक समूह हों। स्वर्ग में जो सुगंध फैली हुई थी वह इतनी कोमल और मीठी थी कि मैं लगभग इसे देखने और सुनने के बीच में नहीं महसूस कर पाया। लेकिन जब मैंने नाजुक, परफेक्ट फूलों और घास को देखा तो मैं उन्हें सूंघना चाहता था। तुरंत मुझे एक कोमल सुगंध का एहसास हुआ। जब मैंने ध्यान केंद्रित किया तो मैं घास और फूलों, पेड़ों और यहाँ तक कि हवा के बीच का अंतर बता सकता था। यह सब इतना शुद्ध और नशे में डालने वाला था, और एक मीठी और संतोषजनक सुगंध में मिल गया था। दूर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी थी, जो देखने में भव्य थी, जैसे वे पूरे परिदृश्य पर राज कर रही हों। ये पहाड़ वो नहीं थे जिन्हें आप जीतना चाहते थे, ये पहाड़ वो थे जिन्हें आप श्रद्धा से देखना चाहते थे। सड़क केवल 2 लोगों के लिए ही चौड़ी थी और पहाड़ियों की आकृतियों के साथ चल रही थी। फिर यह शहर को घेरने वाली विशाल दीवार की ओर ऊपर की ओर ढलने लगा। फिर मैंने दूर से पानी की हल्की आवाज सुनी। मैं पानी को नहीं देख सका, लेकिन यह ऐसा लग रहा था जैसे नदियां छोटे छोटे झरनों पर गिर रही हों, जो एक ऐसी संगीत बना रही थीं जो लगातार बदलती रहती थीं। शहर के केंद्रीय भाग और शहर की दीवारों के बीच चमकीले रंग के चित्र परफेक्ट घरों और छोटे खूबसूरत कस्बों के समूह थे। हर घर को अनुकूलित किया गया था और यह दूसरों से अद्वितीय था, फिर भी यह सामंजस्यपूर्ण तरीके से मिलते थे। कुछ 3 या 4 मंजिल के थे, कुछ तो और भी ऊंचे थे। कोई भी 2 एक जैसे नहीं थे। अगर संगीत घर बन सकता तो यह ऐसे दिखता, खूबसूरती से बने और पूरी तरह से संतुलित। शहर की दीवार मेरे बाईं और दाईं ओर इतनी दूर तक फैली हुई थी जितना मैं दोनों दिशाओं में देख सकता था। दीवार पर एक शक्तिशाली प्रकाश फैल गया और आप उसमें इंद्रधनुष के सभी रंग देख सकते थे। अजीब बात है, जब भी मैं हिलता, रंग थोड़े थोड़े हिलते, जैसे कि मेरी हरकत को महसूस कर रहे हों और एक समायोजन कर रहे हों। मेरी नजरें एक नदी की ओर खींची गईं, जो शहर के बीच में इकट्ठा होने वाले क्षेत्र से दीवार तक फैली हुई थी। यह दीवार की ओर बह रही थी और वहां खत्म होती हुई लग रही थी, कम से कम मेरी दृष्टि से। नदी पूरी तरह से साफ थी, जिसमें नीले सफेद रंग का हल्का सा उत्तेना था। रोशनी पानी पर नहीं चमक रही थी, बल्कि रहस्यमय तरीके से इसके भीतर चमक रही थी। स्वर्ग में फूलों ने मुझे मोहित कर दिया। फिर से विविधता और एकता के बीच एक सुखद और नाजुक संतुलन। हर एक अद्वितीय था। सभी एक थे और वे देखने में बेहद खूबसूरत थे। हर पंखुड़ी और पत्ते उस शानदार रोशनी से जगमगा रहे थे और हरे घास के मखमली विस्तार में सही रंगों के छींटे डाल रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, घास, आसमान, दीवारें, घर, सब कुछ उस खूबसूरती से भरा हुआ था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां तक कि रंग भी, वे और भी समृद्ध, गहरे और खूबसूरत थे। ये रंग पृथ्वी के सबसे दूर के कोनों में या सबसे अद्भुत सपनों में देखे गए रंगों से कहीं ज्यादा चमकीले थे। वे इतने जीवंत थे कि जीवन के साथ धड़कते थे। पृथ्वी एक छाया है, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो कल्पनाशीलता और काल्पनिक फैंटेसी की तरह लगती है। लेकिन शायद हम में इतनी कल्पनाशीलता और काल्पनिक क्षमता होने का कारण यह है कि भगवान ने मानव हृदय में अनंतता की एक तड़प रखी है। एक पक्षी की घर लौटने की प्रवृत्ति की तरह यह हमें घर की ओर इशारा कर रहा है। एक छोटा सा पक्षी है जिसे बार टेल्ड गॉडविट कहते हैं, जो हर साल अलास्का से न्यूजीलैंड तक 15,000 मील की यात्रा करता है। यह एक छोटे से द्वीप के लिए लंबी उड़ान है। अगर वे चूक गए तो क्या होगा? वे पेंगुइनों के साथ प्रजनन कर रहे होंगे। लेकिन वे कभी चूकते नहीं। हमेशा कुछ ऐसा उनके अंदर है जो उन्हें न्यूजीलैंड की ओर इशारा करता है। भगवान भी मानव हृदय में अनंतता रखी है। सबहोपदेशक 3 पद 11। हम में कुछ ऐसा है जिसकी हम सभी को तड़प है, कुछ ऐसा जिसकी हमें तड़प है, और फिर भी हर मानव अनुभव हमें अभी भी खोजते रहने पर मजबूर करता है। जैसा कि यूट्यूब गाता है, लेकिन मैं अभी भी वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूं। हमारी सभी तड़पें स्वर्ग की ओर इशारा करती हैं,
और एनडीआईआर कहते हैं कि यह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा वास्तविक और खूबसूरत है। पायलट को कहानी बनाने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है? या एक उलझाने वाला सवाल, कैसे सैकड़ों लोग, डॉक्टर, पायलट, बैंक अध्यक्ष, प्रोफेसर, जिन्हें पैसे कमाने के लिए अजीब कहानियां बनाने की जरूरत नहीं थी, जो ऐसा करके अपनी पेशेवर विश्वसनीयता खो देते, समान जगह का वर्णन करने लगे। और ऐसा करके अपनी पेशेवर विश्वसनीयता खो देंगे, वे एक अद्भुत समान जगह का वर्णन करने लगे। शास्त्रों ने हमेशा ऐसे ही एक स्थान का वर्णन किया है जो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अगर आपने कभी गुप्त रूप से यह डर पाला है कि स्वर्ग शायद एक ऐसा अदृश्य, धुंधला, कम वास्तविक, बादलों से भरा स्थान हो सकता है, तो फिर से सोचें। शास्त्रों की भाषा और एनडीआईआर द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द इसके विपरीत पर जोर देते हैं। यह अस्थाई जीवन असली, खूबसूरत और आपके सबसे जंगली सपनों से परे की शानदार छाया है। एक ठोस जीवन है जिसे आपको पकड़ना चाहिए। शास्त्रों के 40 विभिन्न लेखकों ने स्वर्ग की सुपर यथार्थता का एक सुसंगत चित्र प्रस्तुत किया है। भगवान ने इज़राइल से एक स्वर्गीय वास्तविकता की पृथ्वी पर एक प्रति बनाने के लिए भी कहा। पृथ्वी के पुरोहित एक ऐसे पवित्र स्थान में सेवा करते हैं जो स्वर्ग में जो है उसका एक प्रति और छाया है। इसलिए मूसा को चेतावनी दी गई थी जब वह तंबू बनाने वाले थे कि तुम जो कुछ भी बनाओ उसे उस पैटर्न के अनुसार बनाना जो तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया था। इब्रानियों 8 आयत 5 इटैलिक्स मेरे द्वारा। रैंडी अल्कॉर्न नोट करते हैं, इब्रानियों के पद यह सुझाव देते हैं कि भगवान ने पृथ्वी को स्वर्ग की छवि में बनाया जैसे उसने मानवता को अपनी छवि में बनाया। अल्कॉर्न बताते हैं कि अक्सर हमारी सोच उल्टी होती है। हम पृथ्वी को असली चीज के रूप में सोचते हैं और स्वर्ग को अदृश्य, कम वास्तविक छाया के रूप में। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं और एनडी इस बात की गवाही देते हैं कि इसके विपरीत सच है। पृथ्वी की वास्तविकताएं स्वर्ग की समकक्षताओं से निकली हैं। हमें स्वर्ग की कल्पना में मदद करता है जब हम समझते हैं कि इस धरती पर जो हमें पसंद है वह केवल आने वाली बड़ी वास्तविकता की एक छाया है, एक खूबसूरत जगह जो हमारे लिए बनाई गई है। यीशु की क्रूस पर चढ़ाने से पहले की रात उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ अपनी आखिरी दावत के लिए एकत्रित हुए ताकि उन्हें आश्वस्त कर सकें, दिल परेशान न हो, ईश्वर पर भरोसा करो और मुझ पर भी भरोसा करो। मेरे पिता के घर में जगह से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं आपको बताता कि मैं आपके लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूं। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो जहां मैं हूं। यूहन्ना 14 आयत 1 से 3 NLT। इस जगह की कल्पना करो जो उस सुंदरता से भरी है जिसे भगवान ने पृथ्वी पर बनाया। क्योंकि आखिरकार जब भगवान ने पृथ्वी को बनाया तो उन्होंने कहा, यह अच्छा है। उत्पत्ति। लेकिन पृथ्वी की सुंदरता बुराई से बिगड़ गई है और मृत्यु और क्षय के अधीन हो गई है ताकि हम समझ सकें कि क्या कमी है। भगवान की पूर्ण इच्छा और तरीके। सारी सृष्टि भगवान के श्राप के अधीन थी, लेकिन उत्सुक आशा के साथ सृष्टि उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब यह भगवान के बच्चों के साथ मृत्यु और क्षय से शानदार स्वतंत्रता में शामिल होगी। रोमियो 8 आयत 20-21। कल्पना करो कि सृष्टि फिर से स्थापित हो गई है और यह पहले से कहीं अधिक वास्तविक, अधिक सुंदर और अधिक जीवंत है। भगवान वादा करते हैं कि हमारी पृथ्वी अंततः नवीनीकरण होगी और स्वर्ग के साथ जुड़ जाएगी, लेकिन वर्तमान स्वर्ग पहले से ही सुंदर और महिमामय है। पुराने नियम के नबी यशायाह ने स्वर्ग की यात्रा की और सुना कि स्वर्गदूत एक दूसरे को पुकार रहे हैं, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान भगवान, पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। यशायाह 6 के पद 1 से 3। धरती की सारी सुंदरता की कल्पना करो। भव्य सियरा जो गहरे नीले कैलिफोर्निया तट में गिरते हैं, कोलोराडो के बैंगनी और हरे एस्पेन रेखा वाले पर्वतीय घाटियां, वर्जिन द्वीपों के टर्कवॉइस घेरित सफेद बालू के समुद्र तट, हवाई के खूबसूरत धारदार तटरेखाएं, ये सभी भगवान की सुंदरता, वैभव और महिमा को दर्शाते हैं। अगर यह सच है तो हम कभी क्यों सोचेंगे कि स्वर्ग, जहां सृष्टिकर्ता का राज्य है, पृथ्वी से कम महिमामय और सुंदर होगा, जहां सृष्टिकर्ता खुद को अच्छे और बुरे के ज्ञान के पीछे छिपाते हैं। ईश्वर ने नबियों जैसे यशायाह को बताया कि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी वर्तमान पृथ्वी की सुंदरता के समान होंगे, लेकिन पुनर्स्थापित और सुधारित। देखो, नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाऊंगा। मैं यरूशलेम, भगवान का शहर, को आनंदमय बनाऊंगा और इसके लोग खुशी का कारण होंगे। मैं यरूशलेम पर खुशी मनाऊंगा और अपने लोगों में आनंदित रहूंगा। वे घर बनाएंगे और उनमें रहेंगे। वे अंगूर के बाग लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। वे पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा, जबकि वे अभी भी बोल रहे होंगे, मैं सुनूंगा। भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे। वे मेरे सभी पवित्र पर्वत पर न तो हानि पहुंचाएंगे और न ही नष्ट करेंगे, यह कहता है भगवान।
यशायाह 65 के पद 17 से 25 में भगवान यशायाह से कहते हैं कि उनका पवित्र शहर सुंदरता और खुशी का स्थान होगा, जहां पौधे और पेड़, अंगूर के बाग और फल, पहाड़ और घाटियां होंगी, जहां सारी सृष्टि अंततः सामंजस्य में जिएगी, जैसा कि हम सहज रूप से जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वर्महोल के माध्यम से और हम स्वर्ग नामक एक स्थान में विश्वास करने के लिए संघर्ष क्यों करेंगे, जब विज्ञान एक अदृश्य पांचवें आयाम समय स्थान के माध्यम से वर्महोल और सिद्धांतित समानांतर ब्रह्मांडों की ओर इशारा कर रहा है, जो प्रकृति के रहस्यमय तरीकों का संभावित स्पष्टीकरण हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी यह प्रस्तावित करती है कि वास्तव में हमारे 3 स्थानिक आयामों ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई के परे छिपे हुए आयाम हैं। तो फिर हम स्वर्ग को एक उच्च आयामी स्थान में क्यों नहीं सोच सकते, जिसे हम देख नहीं सकते? विज्ञान पहले पदार्थ को ठोस समझता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि पदार्थ बनाने वाले छोटे परमाणु अधिकतर अदृश्य तरंगों की तरह होते हैं, जो कणों की तुलना में अधिक मन की तरह होते हैं। वास्तव में परमाणु 99.9999% है, खाली स्थान। कैम्ब्रिज और प्रिंसटन के भौतिक विज्ञानी जेम्स जीसस ने लिखा, ज्ञान की धारा एक गैर यांत्रिक वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। ब्रह्मांड अब एक बड़ी सोच की तरह अधिक दिखने लगा है, न कि एक मशीन की तरह। मन अब पदार्थ के क्षेत्र में एक आकस्मिक हस्तक्षेपकारी के रूप में नहीं दिखता। हमें इसे पदार्थ के क्षेत्र का शासक मानकर स्वागत करना चाहिए। 5. जब लोग जीवन से जीवन में संक्रमण का वर्णन करते हैं, तो कई लोग अपने शरीर को छोड़ने और छत के एक बिंदु से चिकित्सा प्रयासों को देखने का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर कई लोग एक काले सुरंग से गुजरते हैं, या कुछ मामलों में एक रंगीन सुरंग या मार्ग से, जो इस खूबसूरत स्वर्ग की ओर ले जाता है, जैसा कि डेल ब्लैक ने वर्णित किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सुरंग वर्महोल की तरह है, स्वर्ग के आयामों की ओर ले जाती है। मूडी बात करते हैं कि कैसे हर कोई मार्ग को वर्णित करने के लिए अलग भाषा उपयोग करता है। कुछ लोग इसे अंधेरे स्थान, बाड़े, सुरंग, फनल, वैक्यूम या शून्य बताते हैं। 6. मैं इस अंधेरे काले वैक्यूम से सुपर स्पीड में गुजरा। अचानक मैं एक बहुत अंधेरी, बहुत गहरी घाटी में था। ऐसा लग रहा था जैसे घाटी में एक मार्ग था, लगभग एक सड़क, और मैं उस मार्ग पर जा रहा था। यह विचार मेरे मन में आया, खैर, अब मैं जानता हूं कि बाइबल में मृत्यु की छाया की घाटी का क्या मतलब है, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं। देखिए भजन 23 पद 4-7। कैरन, जिनका मैंने व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लिया, ने सूअर का फ्लू पकड़ा और वह मर रही थी। उसने मुझसे कहा कि वह अपने शरीर से बाहर एक अंधेरे शून्य में चली गई, जो डरावना नहीं था। यह सबसे शांत, खुशहाल अनुभव था। वहां उसने अपनी दादी को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने शरीर में वापस लौटना होगा। उसके पास पृथ्वी पर करने के लिए अभी भी काम था। शायद कैरन और अन्य लोग अंधेरे शून्य में अभी तक वर्महोल से नहीं गुजरे हैं। जो लोग डेल ब्लैक की तरह गुजरते हैं, उनके लिए यह स्पष्ट है कि दूसरी तरफ एक अद्भुत सुंदरता का संसार इंतजार कर रहा है, एक सुंदरता जिसे अंधे भी देख सकते हैं। अंधी सुंदरता। ब्रैड बैरोस, जैसे विक्की, जन्म से अंधा था और 8 साल की उम्र में उसका एक एनडीई हुआ। उसने कभी कुछ नहीं देखा, न ही उसके पास किसी चीज के मानसिक विचार या चित्रात्मक छवियां थीं। ब्रैड बोस्टन सेंटर फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में रहते थे जब गंभीर न्यूमोनिया के कारण उनका दिल 4 मिनट के लिए रुक गया। रात के बीच में कहीं ब्रैड ने केन रिंग को बताया, मैं बहुत कठोर और सख्त होने लगा और मैं हवा के लिए हाँफ रहा था। मुझे सच में लगा कि मैं मरने वाला हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अस्तित्व धीरे धीरे कमरे के ऊपर की ओर तैर रहा था। रिंग नोट करते हैं कि ब्रैड छत के करीब था और वह अपने बिस्तर पर अपनी स्पष्ट रूप से निर्जीव शरीर को देख सकता था। उसने यह भी देखा कि उसका अंधा रूममेट अपने बिस्तर से उठकर मदद के लिए कमरे से बाहर जा रहा है। उसके रूममेट ने बाद में इसकी पुष्टि की। अगले, उसने पाया कि वह अपने कमरे की दूसरी मंजिल की छत में प्रवेश कर सकता है, और जैसे विक्की ने जल्दी ही पाया, वह सीधे इमारत की छत की ओर जा रहा था, वास्तव में ऊपर और उसके ऊपर। ब्रैड हर जगह बर्फ देख सकता था, सिवाय सड़कों के, जिन्हें साफ किया गया था। उसने एक ट्राम को जाते हुए देखा। आखिरकार उसने अपने स्कूल के बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक खेल के मैदान को पहचाना और एक विशेष पहाड़ी जिसे वह पास में चढ़ा करता था। जब रिंग ने पूछा कि क्या वह इन चीजों को जानता या देखता है, तो ब्रैड ने कहा, मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा। मैं अचानक उन्हें नोटिस कर सका और देख सका। मैं काफी स्पष्टता से देख पा रहा था। रिंग और कूपर, जिन्होंने 21 अंधे लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने एनडीई का अनुभव किया, एक तरह की दृष्टि का अनुमान लगाते हैं जिसे उन्होंने माइंड साइट कहा। यह एक दृश्य धारणा है जो अंधे एनडीई के अनुभव को सामान्य दृष्टि से परे ले जाती है। इस बिंदु पर, लगभग विक्की के समान, ब्रैड को महसूस हुआ कि उसे शायद 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर एक अंधे सुरंग में खींचा जा रहा है, जहां उसने अपनी नई दृष्टि की अनुपस्थिति को नोटिस किया। जब मैं वास्तव में सुरंग में गया तो मुझे एक चीज याद है जिसने मुझे हैरान कर दिया। वह थी रंगों की कमी। मैं सोचने लगा कि क्या यह अंधकार था? कोई रंग नहीं था।
यह इतना काला था जितना मैं कालेपन को समझ सकता हूँ। लेकिन एक बड़े मैदान में बाहर आते हुए मैं आपको रंग के बारे में जो सबसे करीब बता सकता हूँ वह यह है कि उस पूरे क्षेत्र की चमक और उजाला बिल्कुल बयां नहीं किया जा सकता। मैं बारीक रंगों के शेड्स को नहीं पहचान सका किसी कारणवश। यह संभव है कि मैं कर सकता था, लेकिन मेरे पास इसे वर्णित करने के लिए कोई शब्दावली नहीं थी। मुझे बताया गया था जब मैं 4 या 5 साल का बहुत छोटा बच्चा था कि घास भूरी या हरी हो सकती है या आसमान नीला हो सकता है, लेकिन तब भी रंगों का मेरा विचार, रंगों की मेरी धारणा अभी भी मेरी पहुंच से बिल्कुल परे थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरह से एक और क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, एक ऐसा अनएक्सप्लेन्ड आयाम जिसके बारे में मुझे बहुत कम समझ थी। जब ब्रैड सुरंग के अंत के करीब पहुंचा तो उसे अपने सामने एक विशाल मैदान का एहसास हुआ जो मीलों तक फैला हुआ था। उसे उदाहरण के लिए विशाल ताड़ के पेड़ दिखाई दिए जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी थीं और बहुत लंबी घास भी। ब्रैड का मैदान का अनुभव मुझे एक डॉक्टर और उनकी पत्नी की याद दिलाता है जो हमारे चर्च में आए थे, क्योंकि उनके जुड़वां बच्चे थे जिनमें से एक 3 साल की उम्र में लगभग मर गया था। न तो माता पिता को भगवान में विश्वास था और न ही उन्होंने कभी भगवान या यीशु के बारे में बात की। उनके बच्चे कभी चर्च नहीं गए थे। फिर एक रात जब बेटे को बिस्तर में लिटाया जा रहा था उसने कहा, मैं खेतों में दौड़ना चाहता हूँ और फिर से यीशु के साथ खेलना चाहता हूँ। उसकी माँ हैरान थी और बार बार पूछ रही थी कि उसे यीशु के बारे में किसने बताया। निश्चित रूप से उन्होंने नहीं किया। उसने जोर देकर कहा कि यीशु आया और उसे अस्पताल से ले गया और वे साथ में खूबसूरत घास के मैदानों में दौड़े और खेले। उनके बेटे के विस्तृत अनुभव ने उसकी माँ और पिता को विश्वास की खोज करने के लिए प्रेरित किया और अंततः वे विश्वास करने लगे। शायद यह वही मैदान था जिसमें ब्रैड चला था। जब मैंने देखा कि मैं इस मैदान में चल रहा हूं तो ऐसा लगा जैसे मैं बहुत उत्साहित और अविश्वसनीय रूप से नवीनीकरण महसूस कर रहा था कि मैं वहां से जाना नहीं चाहता था। मैं जहां था वहां हमेशा के लिए रहना चाहता था। यह इतना अविश्वसनीय रूप से शांत था कि शांति, सुकून और ठंडक को बयां नहीं कर सकता। मौसम, तापमान और आर्द्रता के मामले में बिल्कुल परफेक्ट था। यह इतना ताज़ा था, इतना अविश्वसनीय रूप से ताज़ा कि पृथ्वी पर पहाड़ी हवा भी इसके करीब नहीं आ सकती थी। एक अंधा व्यक्ति सबसे ज्यादा गैर दृश्य वातावरण को महसूस करेगा। वहां ऊपर बहुत तेज रोशनी थी। यह हर दिशा से आ रहा था। यह चारों ओर और हर जगह था जहां मैं देख रहा था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ, यहां तक कि जिस घास पर मैं कदम रख रहा था वह भी उस रोशनी को सोख रही थी। ऐसा लगा जैसे रोशनी वास्तव में वहां मौजूद हर चीज में प्रवेश कर सकती थी, यहां तक कि पेड़ों की पत्तियों में भी। कोई छाया नहीं थी, छाया की कोई जरूरत भी नहीं थी। रोशनी वास्तव में सब कुछ को घेरने वाली थी। फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं यह कैसे जान सकता हूं, क्योंकि मैंने उस बिंदु से पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो मैं इसे देखकर चौंक गया। दृश्य, मैं नहीं समझ पाया कि मैं किस अनुभव का सामना कर रहा था। जब मैं इस विशेष मैदान में चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे बहुत आसानी से स्वीकार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि अगर यह पृथ्वी पर हुआ होता तो मैं इसे समझ नहीं पाता, लेकिन जहां मैं था वहां मैंने इसे लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया। विक्की, डेल, एरी और कई अन्य लोगों की तरह ब्रैड को घास और पत्तियों से निकलती हुई रोशनी महसूस होती है जो प्यार की तरह लगती है। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि वे सभी एक ही रोचक तरीके से बताते हैं कि भगवान की रोशनी प्रकृति से कैसे निकलती है, लेकिन अंधे लोग उस विचार को कैसे समझेंगे? उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि लोग घास और पेड़ों से निकलती रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। विकी और अन्य लोगों की तरह ब्रैड भी हजारों आवाज़ों को गाते हुए सुनता है। मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि आवाज़ें एक ऐसी भाषा में गा रही थीं जिसे मैंने कभी नहीं समझा, या शायद कई कई भाषाओं में। जो संगीत मैंने सुना था वह धरती पर मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है उससे बिल्कुल अलग था, और मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। इस समय तक मैं संगीत के करीब जा रहा था और इससे पूरी तरह मोहित हो रहा था। मैं इस संगीत में शामिल होना चाहता था। यह बिल्कुल अनमोल था। बहुत कम समय में, और मुझे यह नहीं पता था कि वास्तव में कितना समय बीत चुका है, लेकिन जब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो मैं एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचा। मैं बिना छुए ही बता सकता था कि यह पत्थर था। वे लगभग कीमती पत्थरों की तरह थे। वे सचमुच अपनी विशेष रोशनी से चमकते हुए लग रहे थे। फिर भी रोशनी वास्तव में पत्थरों के बीच से गुजर रही थी। यीशु के सबसे छोटे शिष्य जॉन ने हास्योद्घाटन में स्वर्ग का एक दृष्टांत देखा। ब्रैड उस महान दीवार और उस शहर की सुंदरता का वर्णन कर रहा है जिसके बारे में जॉन ने लिखा था, और स्वर्गदूत ने मुझे आत्मा में एक महान और ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर पवित्र शहर दिखाया, यरूशलेम। यह भगवान की महिमा से चमक रहा था और इसकी चमक एक बहुत कीमती रत्न की तरह थी, जैसे कि एक जास्पर जो क्रिस्टल की तरह साफ था। इसमें एक बड़ी ऊंची दीवार थी जिसमें 12 दरवाजे थे।
शहर की दीवारों की नींव हर तरह के कीमती पत्थरों से सजाई गई थी। इस शहर को चमकने के लिए सूरज या चांद की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा इसे रोशनी देती है और मेमना इसकी दीपक है। प्रकाशित वाक्य 21 के पद 10 से 12, 19, 23 तिरछा मेरा एक। मैं सोचता था कि रहस्योद्घाटन में दिए गए विवरण पूरी तरह से रूपक थे। हालांकि मैं अभी भी सोचता हूं कि बहुत कुछ प्रतीकात्मक है। जब इतने सारे भारतीय, यहां तक कि अंधे लोग भी उसी अद्भुत सुंदरता का वर्णन करते हैं जिसे जॉन ने बताया, तो आपको सोचना पड़ता है, अगर यह सच है तो सोचिए यह कितना अद्भुत होगा, कितना दिलचस्प और खूबसूरत होगा। स्वर्ग धरती की तरह कैसा महसूस होगा, इससे कहीं ज्यादा जीवंत, सब कुछ जीवंत, रंगीन, भगवान की रोशनी और जीवन से भरा हुआ, हर चीज में समाया हुआ है। घास के मैदान, हंस और पेड़। एक रंगहीन ब्रिटिश भारतीय ने अचानक हर तरह के रंगों में एक नई दृष्टि के साथ सुंदरता देखी, जिसके बारे में कई लोग बात करते हैं। जो मैंने देखा वह शब्दों से परे बहुत सुंदर था। मैं एक शानदार परिदृश्य को देख रहा था जो फूलों और पौधों से भरा हुआ था, जिन्हें मैं वास्तव में नाम नहीं दे सकता था। यह सब सैकड़ों मील दूर लग रहा था, फिर भी मैं हर चीज को विस्तार से देख सकता था। यह दोनों ही दूर और करीब था। यह पूरी तरह से त्रिआयामी था और मेरी पसंदीदा छुट्टी के गंतव्य से लगभग 1000 गुना ज्यादा सुंदर था, जो वसंत में होता है। मैं हमेशा प्यार करने वाले आध्यात्मिक प्रकाश के प्राणियों से घिरा रहता था। 9 क्योंकि ज्यादातर लोग रहस्योद्घाटन नहीं पढ़ते, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जॉन ने स्वर्ग के अपने दृष्टिकोण में धरती जैसी सुंदरता का उल्लेख किया है। इसके बाद मैंने हर राष्ट्र, जनजाति, लोगों और भाषाओं के लोगों को देखा। वे सफेद चोगे पहने हुए थे और उनके हाथों में ताड़ की शाखाएं थीं। वह उन्हें जीवनदायी जल के स्रोतों की ओर ले जाएगा। उन्होंने मुझे आत्मा में एक महान ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर पवित्र शहर यरूशलेम दिखाया। यह भगवान की महिमा से चमक रहा था। फिर स्वर्गदूत ने मुझे जीवन के जल का एक नदी दिखाया जो क्रिस्टल की तरह साफ था, जो भगवान और मेमने के सिंहासन से बह रहा था। यह मुख्य सड़क के बीच में बह रहा था। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का एक पेड़ उगता था जो 12 फलों की फसलें देता था। ब्रैड। प्रकाशित वाक्य 7 पद 9 और 17, 21 पद 10 Y2 कॉलन 1-2 NLT एड। और अन्य लोग दावा करते हैं कि वे ठीक वही देखते हैं जो शास्त्र कहता है, पहाड़ों, नदियों, पेड़ों और स्पष्ट रूप से अद्भुत घास का एक सुंदर स्थान। मैरी बेस्टमैन, जो एक रिटायर बैंक के अध्यक्ष थे, को गोल्फ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए स्वर्ग में उन्होंने जो सबसे पहले देखा वह था घास। मैंने देखा कि सभी उम्र के बच्चे, बड़े और छोटे, घास पर खेल रहे थे, बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जो कि मैंने कभी देखी सबसे हरी घास थी। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में हरे भरे घास की कल्पना करें और फिर कोशिश करें कि उससे भी कहीं ज्यादा हरी और शानदार घास की कल्पना करें। स्वर्ग में घास इतनी हरी है। 10 फूल और जंगल हमेशा के लिए। 5 साल की उम्र में मार्गरेट को स्कारलेट बुखार का गलत निदान किया गया था। असल में उसकी अपेंडिक्स फट गई थी और संक्रमण ने उसे मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। एक रात, मार्गरेट कहती हैं, मुझ पर शांति का एक अद्भुत एहसास छा गया। मैं उस खूबसूरती में लिपटा हुआ था जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी दाहिनी हाथ को पकड़ रहा है। मैंने ऊपर देखा और मेरी आंखें एक सफेद गाउन पर घूम रही थीं। मैं इस खूबसूरत महिला के सिर के पास आया। वह मेरे साथ चल रही थी, मेरा हाथ पकड़े हुए। मुझे हवा में एक खुशबू का एहसास हुआ जो लगातार मजबूत होती जा रही थी। यह फूलों का था और वे बस मेरे पूरे शरीर में समा गए। और जब मैंने उसके अलावा अपने चारों ओर जो कुछ था उस पर ध्यान दिया, तो मुझे एहसास हुआ कि रास्ता हमारे सिर के ऊपर फूलों से भरा हुआ था। ये फूल एक साथ इतने करीब थे जैसे एक उपनिवेशीय गुलदस्ता होता है, और वे विशाल थे। मैं इस खुशबू से इतना अभिभूत हो गया कि मैंने उससे एक छोटे बच्चे की तरह, जो मैं था, पूछा, क्या ये फूल असली हैं? उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, हाँ, ये असली हैं। मैं उसे हंसते हुए देख सकता था, हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। इस खूबसूरत महिला ने उसे बताया कि उसे वापस जाना होगा। इसके बाद मार्गरेट को ठीक होने में 1 साल लग गया। सालों बाद, अपने 60 के दशक में, उसने स्वर्ग के खूबसूरत आर्बर पाथवे को पेंट करने का फैसला किया। इसे पेंट करते समय मार्गरेट को अपने डॉक्टर से मिलना पड़ा। उसके डॉक्टर ने निकट मृत्यु के अनुभवों का जिक्र किया और उसने उसे बताया कि वह अपनी पेंटिंग बना रही थी। उसने इसकी एक प्रति मांगी और डॉक्टर ने अंततः मार्गरेट की पेंटिंग को अपने ऑफिस में 10 अन्य तस्वीरों के बीच लटका दिया। कुछ हफ्तों बाद, एक नई मरीज जिसका नाम मैरी ओलिविया था, डॉक्टर के ऑफिस में आई। एक सिंगल मां के रूप में जो एक गंभीर बीमारी का सामना कर रही थी और 3 बच्चों के साथ थी, उसे एक दूसरी राय की जरूरत थी। जब मैरी ने डॉक्टर के कार्यालय में पेंटिंग देखी तो वह कई मिनट तक खड़ी रही और देखती रही। फिर आश्चर्य से डॉक्टर से बोली, मुझे पता है, ये कहाँ है। उसने कहा, तुम जानते हो ये किस चीज की तस्वीर है?
मैं 5 साल की उम्र में उस रास्ते पर चला था। मैरी ने कहा कि वह हमेशा साथ रहेगा जब वे आर्बर के फूलों के नीचे चलेंगे। उसने बताया कि उस आदमी ने उसकी मांग पर कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा जब वे आर्बर के खूबसूरत फूलों के नीचे चलेंगे। क्या सच में 2 5 साल के बच्चे स्वर्ग में एक ही फूलों से भरे आर्बर में चले? मार्गरेट को लगता है कि भगवान ने उसे वह तस्वीर बनाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि मैरी ओलिविया को याद दिलाने की जरूरत थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 11 शास्त्र हमें स्वर्ग में एक सुंदरता के बारे में बताता है जो पृथ्वी के फूलों और जंगलों से अलग नहीं है, फिर भी ये बहुत बड़ा है। डॉक्टर रिचर्ड एबी ने खुद को एक शौकिया वनस्पति विज्ञानी माना और वह अपने निकट मृत्यु अनुभव के दौरान देखे गए सभी पेड़ों और फूलों की किस्मों के नाम भी नहीं बता सके। उन्होंने वनस्पति में एक नए प्रकार के जीवन को भी देखा। मेरी नज़र उस खूबसूरत घाटी पर टिकी हुई थी जिसमें मैं खुद को पाया। समानांतर पेड़ों के जंगल जो पृथ्वी पर किसी भी चीज के समान नहीं थे, पहाड़ी के दोनों तरफ फैले हुए थे। मैं हर शाखा और पत्ते को देख सकता था। जंगल में न तो कोई भूरे धब्बे थे और न ही कोई सूखे पत्ते। वहां कोई मौत ही है जिसमें वनस्पति शामिल है। वे कुछ हद तक उत्तरी अमेरिका के लंबे आर्बोरविटे सीडर्स की तरह थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। घाटी का फर्श बहुत खूबसूरत था।